गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी में व्याकरण में वाक्य के अगले भागों का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम सर्वप्रथम देखते हैं वाक्य के दूसरे भेद से खा निषेधवाचक वाक्य। तो हम सब सर्वप्रथम देख लेते हैं कि निषेधवाचक वाक्य कहते किसे हैं। देखिए, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, निषेध। निषेध माने नकारात्मक, ठीक है ना। तो जिन वाक्यों से कार्य न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है जहाँ कोई कार्य न किया जा रहा हो। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखिए, मैंने दूध नहीं पिया, तो यहाँ दूध पीने का कार्य नहीं हो रहा है, ठीक ना, इसलिए यह वाक्य जो है वो निषेधवाचक वाक्य है। उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, तुमने खाना नहीं खाया, तो यहाँ खाना न खाने का बोध हो रहा है, यानी खाना खाने का एक कार्य जो है वो नहीं किया जा रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है वो निषेधवाचक वाक्य है। अब इसका हम दूसरा प्रकार देखते हैं, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब इस चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, और कमेंट करके हमें भी यह बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कहाँ जा रहे हो, तो इसमें पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्न किया जा रहा है कहाँ शब्द के द्वारा, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ओके, अब आइए हम इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। दशरथ कहाँ के राजा थे, कहाँ के राजा थे, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि दशरथ अगर राजा थे तो वो कहाँ के राजा थे। उसी तरह से भारत क्या है, भारत क्या है, भारत के बारे में पूछा जा रहा है, वो क्या है, ठीक है ना, व्यक्ति है, देश है, कोई पदार्थ है, क्या है, इस तरह से प्रश्न किया जा रहा है। तो ये प्रश्न पूछा जाने के कारण ये कौन सा वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, आइए अब हम इसका चौथा प्रकार देखते हैं वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है कि आज्ञावाचक वाक्य जहाँ आज्ञा आदि दी जाए, ठीक है ना। जैसे वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का मतलब निवेदन किया जाए अगर कोई, ठीक ना, जहाँ आज्ञा दी जाए या निवेदन किया जाए वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे बैठो, ये तो आज्ञा हुई कि बैठ जाओ, ठीक है ना, लेकिन कृपया बैठ जाइए शब्द वही है, बैठो, लेकिन इसके कहने का जो ढंग है, कि इस शब्द के कहने के तरीके से ये पता लग रहा है कि वो आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। कृपया बैठ जाइए, यहाँ जो है ये प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना पूर्वक आज्ञा दी जा रही है, कृपया बैठ जाइए। उसी तरह से कृपया शांति बनाए रखें, यहाँ भी एक तरीके से आज्ञा दी जा रही है, लेकिन वो प्रार्थना पूर्वक दी जा रही है, ठीक है ना। तो प्रार्थना की जा रही है, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें या कृपया आप लोग बैठ जाएं। ओके, तो ये कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक, आइए अब हम इसके पांचवें प्रकार में देखते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य। एक मिनट, ये हाँ, विस्मयादिवाचक वाक्य। तो देखिए, विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जहाँ पर हर्ष, घृणा, शोक आदि प्रकट किया जाता है, वह विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। हर्ष, घृणा, आश्चर्य, शोक, विस्मय आदि चीज़ें जहाँ प्रकट होती हैं वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, आहा कितना सुंदर उपवन है,
ठीक है ना। देखिए यहाँ उपवन पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, उसकी सुंदरता को, उस उपवन को देख करके आश्चर्य हो रहा है, अरे इतना सुंदर उपवन कैसे, ठीक ना। तो ये आहा शब्द आया है। इस तरह के आहा, ओह या बल्ले बल्ले, इस तरह के शब्द जो होते हैं ये विस्मयादिवाचक वाक्य में अवश्य आते हैं। उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल, ओह कितनी ठंडी रात है, ठीक ना। यहाँ जो होता है वो विस्मय व्यक्त किया जा रहा है, अरे यहाँ की रात इतनी ठंडी है, जबकि हमारे यहाँ इतनी ठंडी नहीं होती है, ठीक। बल्ले बल्ले हम जीत गए, यहाँ जो है वो प्रसन्नता व्यक्त की जा रही, हर्ष व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विस्मयादिवाचक वाक्य है। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके आगे के भागों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को देखकर नोट्स बनाते रहें, उसे लर्न करते रहें। बस इस पार्ट में इतना ही। ओके, थैंक यू।